नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हमारी सोच और हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकती है। अक्सर हम सबके मन में बड़े सपने होते हैं, सफलता पाने के, नाम कमाने के या दुनिया में अपनी एक पहचान छोड़ने के। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी राह में सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी ताकत नहीं होती, बल्कि एक अदृश्य शत्रु होता है जो हमारे भीतर ही छिपा है? जी हां, वो है अहंकार, ईगो। रयान हॉलिडे की प्रसिद्ध किताब ईगो इज द एनिमी हमें यही समझाती है कि किस तरह अहंकार हमारे जीवन के हर चरण, चाहे हम शुरुआत कर रहे हों, सफलता की ऊंचाइयों पर हों या असफलता के गर्त में, हर बार हमारी प्रगति में बाधा बनता है। आइए अब एक कहानी की तरह समझते हैं कि अहंकार हमारे जीवन को 3 अलग अलग दौरों में कैसे प्रभावित करता है। आकांक्षा, एस्पिरेशन, सफलता, सक्सेस, और असफलता, फेलियर। साथ ही देखते हैं कि इसे पहचान कर और काबू में रखकर हम अपने जीवन को किस तरह ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, कभी आपने अपने जीवन में कोई बड़ा सपना देखा है? जैसे अपना व्यवसाय शुरू करना, किताब लिखना या कोई बड़ा मंच संभालकर लोगों को प्रेरित करना। सपनों में तो सब कुछ आसान लगता है, मगर असली चुनौती तब आती है जब हम उन्हें धरातल पर उतारते हैं। और यही अहंकार हमें रोकता है। अहंकार कहता है, तुम्हें सब पता है, तुम्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं। और यही सोच हमें सीखने और मेहनत करने से दूर कर देती है। उदाहरण के लिए, रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस। तमाम शक्ति और साम्राज्य होने के बावजूद उन्होंने अपने अहंकार को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। वे हर दिन लिखते थे, मैं केवल एक इंसान हूं और मुझे हर दिन बेहतर बनने की आवश्यकता है। अब सोचिए, अगर एक सम्राट अहंकार को दरकिनार कर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं? आपसे एक सवाल, जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, तो क्या आप सलाह लेने के लिए तैयार रहते हैं या भीतर ही भीतर सोचते हैं कि मुझे सब आता है? यही सोच तय करती है कि आपकी आकांक्षा कितनी दूर जाएगी। मान लीजिए आपको सफलता मिल गई, आपने परीक्षा में टॉप किया, बिजनेस चल पड़ा या प्रमोशन मिल गया। अब सबसे बड़ी समस्या यहीं खड़ी होती है, अहंकार की। अहंकार कान में फुसफुसाकर कहता है, अब तुम सबसे श्रेष्ठ हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। और जैसे ही हम ये मान लेते हैं, हमारा सीखना और आगे बढ़ना रुक जाता है। याद कीजिए, नोकिया और कोडक जैसी कंपनियां एक समय उद्योग की शिखर पर थीं, मगर अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने सोचा कि वे सब कुछ जानते हैं, बाजार हमेशा उनके हिसाब से चलेगा। परिणाम, आज उनका नाम भी मुश्किल से सुनने को मिलता है। यहां एक बड़ा सबक है, जो लोग सफलता को संभालने के बाद भी सीखते रहते हैं, वही लंबे समय तक टिकते हैं। उदाहरण लीजिए, सचिन तेंदुलकर। उन्होंने 20 साल से अधिक का करियर इसलिए संभाला क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं माना कि मुझे सब आता है। वे लगातार अभ्यास करते रहे और खुद को बेहतर बनाते रहे। अब सोचिए, अगर सफलता के बाद असफलता हाथ लगी तो क्या होगा? अधिकतर लोग तुरंत दूसरों को दोष देने लगते हैं। सिस्टम खराब है, लोग हमारे खिलाफ हैं, वक्त सही नहीं था। यह सब अहंकार का खेल है जो हमें अपनी गलती स्वीकार करने से रोकता है। रयान हॉलिडे कहते हैं, असफलता से निकलने का असली तरीका है अहंकार को छोड़कर ईमानदारी से खुद से पूछना, मैंने कहां गलती की और इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं? इतिहास का उदाहरण, जूलियस सीजर। जब उन्हें हार मिली तब उन्होंने अहंकार को किनारे रखकर अपनी रणनीतियों को सुधारा और यही कारण रहा कि वे महान नेता बने। यदि वे केवल दोषारोपण करते रहते तो इतिहास उन्हें याद भी न करता। आपसे एक सवाल, अगर कल आपको असफलता मिलती है, तो क्या आप सच्चाई से सीखकर दोबारा उठ खड़े होंगे या दूसरों को दोष देते रहेंगे? यही अंतर आपके भविष्य को तय कर सकता है। असली जीत, खुद पर विजय। रयान हॉलिडे लिखते हैं, सबसे बड़ी जीत दुनिया पर नहीं, अपने ऊपर होती है। जब हम अपने अहंकार पर काबू पा लेते
है, तभी हम धैर्यवान, उत्पादक और रचनात्मक बनते हैं। सोचिए, यदि आप अहंकार छोड़कर हर पल सीखने वाले व्यक्ति बने रहें, तो न तो असफलता आपको रोक पाएगी और न ही सफलता आपको अंधा कर पाएगी। आपके रिश्ते बेहतर होंगे, करियर स्थिर होगा और जीवन से संतुष्टि मिलेगी। दोस्तों, आज हमने सीखा कि अहंकार हमेशा हमारे भीतर मौजूद रहता है। ये हमें रोक भी सकता है और प्रेरित भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे काबू में रखते हैं या नहीं। आकांक्षा के समय अहंकार हमें शुरुआत नहीं करने देता, सफलता के समय हमें अतिविश्वास से भर देता है और असफलता के समय हमें दोषारोपण में फंसा देता है। लेकिन जो इंसान विनम्र और सीखने को तत्पर रहता है, वही असली विजेता कहलाता है। अगर आपको आज का ये सारांश पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके लिए ऐसी और भी जीवन परिवर्तनकारी किताबों का सार लेकर आएंगे। और याद रखिए, अहंकार आपका दुश्मन है और विनम्रता आपकी असली ताकत।